तो हम राजस्थान ज्योग्राफी से जुड़े हुए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे आज। और अपना जो टॉपिक होगा राजस्थान की नदियाँ। राजस्थान की नदियों से जुड़े हुए प्रश्न पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो आज का अपना सबसे पहला प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों आज का अपना, ये देख सकते हैं आप। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी है वो चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए काली सिंध, ऑप्शन बी बनास, ऑप्शन सी है पार्वती और ऑप्शन डी है लूनी। पार्वती, ये पार्वती है दोस्तों, और ऑप्शन डी है लूनी। तो चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है आपको बताना है। काली सिंध, बनास, पार्वती या लूनी। दोस्तों इसका उत्तर राइट हो जाएगा लूनी नदी। अगर हम चंबल नदी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के मऊ नामक स्थान से निकलती हैं। फिर ये राजस्थान में चित्तौड़गढ़, उसके बाद में कोटा, और उसके बाद में ये सवाई माधोपुर हैं, धौलपुर हैं, अलवर हैं, ये करौली हैं। यहाँ से होती हुई ये कहाँ चली जाती हैं, फिर यमुना में जा कर के मिल जाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जिसको कामधेनु भी कहा जाता है। और तो इसका उत्तर राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, लूनी नदी। लूनी नदी इसकी सहायक नदी नहीं है। लूनी नदी की अगर हम बात करें तो लूनी नदी है और राजस्थान के पश्चिम राजस्थान की ये एकमात्र नदी है लूनी नदी। और अगर हम लूनी नदी की उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? इसका उद्गम होता है अजमेर की नाग पहाड़ियों से। कहाँ से होता है? अजमेर की नाग पहाड़ियों से। जब ये निकलती है तो उसको क्या कहते हैं, सागरमती के नाम से इसको जानते हैं। और ये नदी अजमेर के बाद में ये नागौर जाती है। नागौर, ब्यावर, जोधपुर, ग्रामीण, पाली, फिर बालोतरा, फिर बाड़मेर, फिर सांचौर, इन जिलों से होती हुई ये गुजरात के कच्छ ज़िले में प्रवेश कर जाती हैं और कच्छ के रण में जाकर के विलुप्त हो जाती हैं। इसको दोस्तों मिट्टी और खारी नदी के नाम से भी जानते हैं। इसका जल है वो बालोतरा तक क्या है, मीठा है, और उसके बाद में इसका जल कैसा है, खारा जल है। ये आपको ध्यान रखना बालोतरा। और इसका क्यों है, क्योंकि बालोतरा जो है बाड़मेर के अंदर, तो वो निम्न भूभाग में स्थित है। और निम्न भूभाग में होने के कारण वहाँ पर धीरे धीरे नमक की मात्रा वो बढ़ जाती है। और जब इस नदी का जल आता है तो उसमें नमक की मात्रा भी बढ़ जाती है, और बढ़ने से इस नदी को खारी नदी के नाम से जानते हैं। तो इसको मिट्टी और खारी नदी भी कहा जाता है, इसको लवणवती नदी भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये बात होगी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है। तो कौन सी? लूनी, जो पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली एक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में प्राचीन काल में कौन सी नदी प्रवाहित थी? राजस्थान में प्राचीन काल में कौन सी नदी प्रवाहित थी? ऑप्शन ए है लूनी, फिर बी है सिंधु, चंबल और सरस्वती। तो बताएंगे जल्दी से, प्राचीन काल में यहाँ पर कौन सी नदी प्रवाहित थी? तो दोस्तों इसका उत्तर आपका राइट हो जाएगा सरस्वती नदी। कौन नदी? सरस्वती नदी। राजस्थान में प्राचीन काल में सरस्वती नदी प्रवाहित होती थी, जिसको घग्गर नदी प्राचीन सरस्वती की एक धारा है। और वैदिक काल में इसको दर्शवती नदी भी कहा जाता है। अगर हम घग्गर नदी की बात करें तो ये कालका नामक स्थान है जो हिमाचल प्रदेश में वहाँ से निकलती हैं, पंजाब हरियाणा होते हुए ये आपके हनुमानगढ़ के अंदर आकर के टिब्बी में नामक स्थान पर आकर ये प्रवेश करती हैं। फिर ये दोस्तों भटनेर तक बहती हैं। लेकिन इसमें जब ज़्यादा जल की मात्रा आवक हो जाती है तो उस समय ये कहाँ चली जाती हैं, ये गंगानगर में अनूपगढ़ तक प्रवाहित होती है। ठीक है, अनूपगढ़ वर्तमान में नया जिला है। और जब अधिक वर्षा होती है तो अधिक वर्षा होने के साथ ही ये नदी पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, और अंतिम इसका जो स्थान है पाकिस्तान में पोर्ट अब्बास, पोर्ट अब्बास के पास आकर ये क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, पोर्ट अब्बास के पास आकर ये क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। ठीक है, इसको मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है, मृत नदी भी इसको कहते हैं। इसको सरस्वती दर्शवती नदी के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस पर दो सभ्यताओं का विकास भी हुआ है, कालीबंगा और पीलीबंगा नाम की सभ्यता है, उसका भी विकास हुआ है। ये आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है, लूनी नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? लूनी नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? वस्त्रों की रंगाई और छपाई इकाइयाँ, सीमेंट उद्योग इकाइयाँ, उर्वरक उद्योग और रसायन उद्योग। तो बताएंगी लूनी नदी में जल प्रदूषण का कारण क्या है? तो वस्त्रों की रंगाई और छपाई इकाइयाँ, सीमेंट उद्योग इकाइयाँ, उर्वरक उद्योग या फिर रसायन उद्योग। दोस्तों इसका उत्तर राइट हो जाएगा वस्त्रों की रंगाई और छपाई इकाइयाँ। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। लूनी नदी के बारे में हमने चर्चा की है, अजमेर के नागपाड़ से निकलती है
और उसके बाद में ये गुजरात कच्छ में चली जाती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी सहायक नदियां हैं, जैसे जोजड़ी हैं, लीदड़ी हैं, सूकड़ी हैं, बांडी है, खारी हैं, बहुत सारी इसकी सहायक नदियां भी हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगला प्रश्न। हतमती, मेसवा और माध्यम सहायक नदियां किसकी है? हतमती, मेसवा, माध्यम ये सहायक नदियां किसकी है? माही की, बनास की, काली सिंध की या साबरमती की? तो बताएंगे हतमती, मेसवा और माध्यम सहायक नदियां किसकी हैं? दोस्तों ये सहायक नदियाँ किसकी हैं? ये है साबरमती। किसकी हैं? साबरमती की सहायक नदियाँ हैं। बाकल, हतमती, बेतरक, माजम, सेई, ये सारी साबरमती की क्या है? सहायक नदियाँ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सी नदियाँ कच्छ के रण में गिरती हैं? कौन सी नदी है वो कच्छ के रण में गिरती है? पश्चिमी बनास और लूनी, माही और पश्चिम बनास, और साबरमती और लूनी, माही और लूनी। तो बताएंगे पश्चिम बनास और लूनी, माही और पश्चिम बनास, साबरमती और लूनी, माही और लूनी। तो कौन सी नदी हैं जो आपकी कच्छ के रण में गिरती हैं? तो दो नदियाँ दोस्तों, पश्चिम बनास और लूनी नदी। ये दोनों कहाँ गिरती हैं? पश्चिम बनास और लूनी। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पश्चिम राजस्थान की एकमात्र नदी लूनी नदी का उद्गम अगर हम बात करें तो अजमेर जिले के नागपाट से होता है। हमने आप चर्चा की, इसको सागरमती या सरस्वती भी कहा जाता है। ये नदी अजमेर के नागौर, फिर ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, पाली, बालोतरा, सांचौर जिलों से होती हुई कच्छ के रण में, कच्छ गुजरात में प्रवेश करती हैं और कच्छ के रण में ये विलुप्त हो जाती हैं। और पश्चिम बनास की अगर हम बात करें तो ये अरावली के पश्चिमी ढाल सिरोही के नया सानवारा गांव से ये निकलती हैं और ये गुजरात के बनासकांठा जिले में प्रवेश करती हैं और गुजरात में बहती हुई अंत में ये कच्छ की खाड़ी में विलीन हो जाती चली जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों हमने आज 5 ही क्वेश्चन कंप्लीट कर पाए, लेकिन उसके बारे में हमने काफ़ी क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक कोई भी वीडियो सबसे पहले पहुँच जाए। इस चैनल पर आपको ज्योग्राफी से जुड़े हुए काफ़ी कंटेंट हैं वो देखने को मिलते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम आगे के प्रश्नों को लेकर के फिर चर्चा करने वाले हैं। और इस चैनल पर आपको ज्योग्राफी हैं, हिस्ट्री हैं, चाहे वो राजस्थान की हो, कला, संस्कृति हैं, पॉलिटिकल है, उनसे जुड़े हुए प्रश्न मिलते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।